हेलो जी। हेलो हेलो। गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे लिट्टी चोखा? कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं हम आपका एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। हमरा दिल कहिए, जिगर कहिए, करेजवा कहिए, सब कुछ एकदम लुटा कर स्वागत करते हैं हम आपका। जहाँ भी हैं चले आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस, काहे कि मिल के हम लोग को करना है करेंटवा के साथ एकदम हाई वोल्टेज वाला अफेयर करना है। करंटवा का उसी का करंट लेकर हम लोग वोल्टेज बढ़ा देंगे एकदम। और वो जो झटका इधर देता है उधर ही ट्रांसफर कर डालेंगे, छोड़ना नहीं है उसको। है कि नहीं? कहते हैं भोरे भोर जो है ना, अगर मुस्कान के साथ शुरुआत हो, स्माइल स्माइल, तो दिन जो है एकदम बढ़िया बढ़िया बीतता है। ऐसा मानते हैं तो चलिए हम लोग भी कर कर लें। और वैसे सही भी मानते हैं। सुबह सुबह मूड बढ़िया हो, उसके बाद काम का शुरुआत हम लोग बढ़िया करें तो मस्त होगा कि नहीं? आइए कुछ मुस्की वाला बात किया जाए। एक ठो कंजूसवा था, कंजूसवा। ये सब शब्द बड़ा फेमस है हम लोग के सोसाइटी में। एह, बड़का कंजूस है, एकदम कंजूस मक्खी चूस है ससुरा। एक ठो ऐसा ही कंजूस मक्खी चूस ससुरा था। अब इतना कंजूस था कि बताइए, भोरे उठ के जो मुंह धोता था, अब उसके लिए टूथपेस्टो नहीं खरीदता था, मंजोना नहीं खरीदता था, ना ब्रश खरीदता था। हाथवा में मिट्टी लेके धो लेता था। घर में सब बोलबो करे, का रे इतना कंजूसी करके क्या करेगा? हमको कुछ नहीं बोलो। अब घर में टंकी तक नहीं लगाया था कि बाप रे बिजली बिल आ जाएगा, मोटर चलेगा तो बहुत बिजली बिल आ जाएगा। अब कन्या उसकी धरना पर बैठ गई कि हमसे इतना काम नहीं हो सकेगा। पानी भर भर के लाओ, चला, उसके बाद कपड़ा धो, खनवा बना, ऐसे तो हम नहीं हो सकेगा। धरना पर बैठ गई कि टंकी लगाइए। अब हार फार के का करेगा बेचारा, बड़ा दिल पे पत्थर रख के पैसवा निकाल के टंकी लगवा दिया छत पर। अब कहा कि छत पर टंकी तो लग गया तुम्हारा, अब तो खाना बनाओगी ना? हाँ हाँ, अब बनाते हैं बनाते हैं। अब उसको उसका भी चिंता। अब जानते हैं जब टंकी चलता है, होता है जब भर जाता है तो साइड से पानी थोड़ा गिरने लगता है। अब वो सोच रहा है कि जैसे ही भरे पटाख से बंद करे, एक को बूंद पानी कहीं टपक ना पड़े। तो मोटर चालू करके जाके छत पर ठाड़ा है। छत पर ठाड़ा है, टंकी देख रहा है। अब नीचे वाइफ खाना बना रही है, टंकी देख रहा है। फिर सोच रहा है कितना देर हो गया, भरता काहे नहीं है, कब भरेगा? अब पीछे जो उसका छत था उसमें कुछ लगा हुआ नहीं था, रेलिंग वेलिंग। देखते जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर मुंह करके देखते जा रहा है। जाते जाते पीछे ढुलक गया, ढुलक गया। गिरते हुए देखा खिड़की पर वाइफ जो है खाना बना रही। कहता है, वाइफ हमरा खाना मत बनाना, सो बचा लेना हमरा खाना। जय हो जय हो, गुड़ गोबर। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, काली माता का पूजा आने वाला है। दिवाली में काली माता का पूजा होता है। आज धनतेरस है, तो हमरे तरफ से धनतेरस का आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना हमरे तरफ से। मम्मी पापा को हमरा प्रणाम कहिएगा हमरे तरफ से। दिवाली का आज धनतेरस है, तो धनतेरस का ढेर सारा शुभकामना दीजिएगा। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि माँ आपको तैयारी करने का जम के, उस
तैयारी करने के शक्ति का धन दे माँ आपको, वो वाला धन नहीं, तैयारी करने के शक्ति का धन दें ताकि आप मेहनत करके अपने आप को हुनर के धन से एकदम संपन्न कर दें। जिस दिन आप हुनर के धन से संपन्न करने में खुद को जुट गए ना, ये जो धन है, बाकी दुनिया का सब धन आपके पास आता चला जाएगा। तो आप ऐसा कर सकें, ऐसा हमारा मन्नत है, ऐसा हमारा प्रार्थना है। तो आइए हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे लिट्टी चोखा शुरू करें करेंटवा के साथ। हम लोग अब फिर लेके माँ सरस्वती का नाम कुछ बढ़िया बढ़िया बात पढ़ते हुए आइए। हुकूमत बाजुओं के जोर पर तो कोई भी कर ले, हुकूमत बाजुओं के जोर पर तो कोई भी कर ले, जो सबके दिल पे छा जाए उसे इंसान कहते हैं। विचार कीजिएगा। पहला टॉपिक आज का क्या होगा? एक तो हॉट न्यूज बन गया, टेक्नोलॉजी को लेके एक टर्म था, न्यूज़पेपर में था, न्यूज में भी था। टर्म का था डीप फेक्स। डीप फेक्स इस टाइप का नया नया टर्म लेकर यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन सब कि इसका क्या मतलब है, दिस टर्म वाज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रेफर टू, या फिर दिस टर्म वाज इन न्यूज़, इसका यूज़ क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सबका उठा के देखिए, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग की डीप फेक क्या होता है। डीप फेक क्या होता है? ये कहिए एक तरह से कि पहले नाम पर ही देखते हैं। डीप, डीप का मतलब आप जानते हैं गहरा। अब फेक का मतलब भी आप जानते हैं झूठा। तो कुछ इससे निकल के कहा आ रहा है कि फेक, फेक कुछ क्रिएट किया जा रहा है, वो भी डीप में जाकर, डीप में जाके, अंधेरे में जाके, खोपचे में जाके कुछ फेक तैयार किया जा रहा है। डीप फेक में होता क्या, ये जो हम लोग समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं, ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कुछ खचड़वा रड़वा सब जानते हैं ऐसा होता है या होती हैं, जो भी होता है, कि फेक वीडियो सब तैयार करते हैं। या फिर कोई वीडियो है पहले से ओरिजिनल, उसमें गलत सलत चेहरा चिपका के, जो है उसके बदले दूसरा चेहरा टेक्नोलॉजी के द्वारा चिपका के उसमें, और उस वीडियो को फेक बना देते हैं। अब बहुत पहले हम एगो न्यूज देख रहे थे, यूट्यूब ऐसे ही खोलो, उस पे कहा आ रहा था कि रामदेव बाबा टपक लिए। अरे हमको भी आश्चर्य लगा, ये सबको स्वास्थ्य का ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा खासा तो चंगे थे, ये कैसे हो गया? ऐसा बहुत आता रहता है, फेक वीडियो सब या फेक न्यूज सब भी आता रहता है, फेक फोटो सब भी आता रहता है। किसी का फोटो है, उस पर किसी और का फोटो चिपका दिया उसको बदनाम करने के लिए, कुछ से कुछ। तो एक तरह से फ्रॉड है ये। इसको आप कहिए कि वीडियो के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में भी आप फ्रॉड करते हैं, या इसका प्रयोग जो है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी किया जा सकता है। तो एक तरह से समझिए कि फेक चीज करने का टेक्नोलॉजी है, इसी को कहते हैं डीप फेक। जब ये छुप के कहीं अंधेरे में गहरे में जाके किया जाता है, तो एकदम सामने वो चीज नहीं आता, उसको ढूंढना पड़ता है कि कौन किया है ऐसा, उसको पकड़िए। मतलब एक तरह से क्रिमिनल एक्ट समझिए इसको, छोटे मोटे तौर पर। ठीक, अब इसको जरा हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख लेते हैं,
समझ के आधार पर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखिए कोई भी चीज़ जब आप देखिए कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी हो, उसको पहले सिंपल भाषा में, घरेलू भाषा में, दुनियादारी के भाषा में जो है, उसमें समझने का ट्राई कीजिए, इसको लाइफ़ से कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर जो है उसका लैंग्वेज जो भी किताबी है या फिर गूगल पर या कहीं भी दिया हुआ उसमें समझिए, तब ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट वो देखिएगा ना तो सबका लैंग्वेज होता है, एकदम पता नहीं कौन आसमान से उतार के लैंग्वेज सब लाया रहता है। या फिर उसको लिखिए भी आप ना तो अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कीजिए। काहे कि एग्ज़ाम में जो आपको लिखना होगा जो अगर आप मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। काहे कि वहाँ तो आंसर खुद फ़ॉर्म करना है। खुद फ़ॉर्म करना है, एक भी क्वेश्चन आपको किताब-उताब में तो मिलेगा नहीं। किताबी ज्ञान कितना पूरा किताब रट के जाइएगा क्या? वहाँ खुद क्वेश्चन फ़ॉर्म करना है, क्वेश्चन है उसका आंसर फ़ॉर्म करना है, खुद लिखना है, तो अपने शब्द में ही लिखना पड़ेगा। तो काहे नहीं जब नोट मेकिंग आप वरना कर रहे हों, तो उसमें अपने शब्द का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राई करें करने का, धीरे-धीरे होगा ना। वहाँ तो 4-4 हज़ार शब्द लिखना है आपको 3-3 घंटा में। एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम होगा, 8,000 शब्द लिखना होगा। तो बहुत लिखना पड़ता है, तो बहुत लिख सकें हम लोग, तो उसके लिए तैयारी तो शुरू से करना पड़ेगा ना कि अचानक से तो हो नहीं जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। आइए, अब ज़रा इसको लैंग्वेज फ़ॉर्म में देखा जाए। It is a method for manipulating videos, images, audios by utilizing powerful computers and deep learning used to generate fake news and commit financial frauds. It puts a digital composition over an already existing videos, video, picture और ऑडियो। देखिए क्या कहता है, ये एक मेथड है वीडियो को या इमेज को या ऑडियो को मैनिपुलेट करने का, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करने का। कैसे? यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स एंड डीप लर्निंग। पावरफुल कंप्यूटर आसानी से तो आप कर नहीं सकते कि लगे कि एकदम। अब मान लीजिए एक इमेज है, ठीक? आप किसी के और का उसका गर्दन काट कर उसके दूसरे पे लगा देंगे तो अगर ऐसे लगा देंगे तो आराम से पकड़ा जाएगा कि तो लगाया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा कंप्यूटर होता है कि वो इस तरह से लगाएगा कि आपको अंतर पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये इसी का इमेज है। दूसरे को बदनाम करने के लिए या कुछ-कुछ करने के लिए ऐसा कर देता है। आपको लगता है उसी का इमेज है जबकि ओरिजिनल उसका रहता नहीं, किसी और का रहता है।
ऐसा किया जाता है। पावरफुल कम डीप लर्निंग सीखना पड़ता है बड़ी ज़ोरदार जाके। अब क्रिमिनल वाला काम सब करेंगे तो उसके लिए तो खुपचे में जाके ज़ोरदार सीखेंगे तभी तो, ताकि कानून के नज़र में ना आ पाएँ, करना ही पड़ेगा। तो ये बात यूज्ड टू जनरेट फेक न्यूज़ एंड कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड। फेक न्यूज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है भी। अब फाइनेंशियल फ्रॉड, आप कहेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे करेगा? अब मान लीजिए किसी से आपको ढेवा निकलवाना है, आप कोनो झूठ-फुसंगड़ी वीडियो में उसका डाल दीजिए, कहिए देखिए, देखो तुम्हारा ऐसा वीडियो है हमरे पास, हमको ढेवा नहीं दिया ना, तो पब्लिक में लीक कर देंगे। या अब मान लीजिए फेमस एग्ज़ाम्पल लें, अब कहता है कि देखो नहीं दिया ना, ऐसे झूठ-मूठ बना के तुम्हारी वाइफ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हो जाएगा बस समझ लेना कि तुम्हारा किसी और के साथ में अफ़ेयर है। बहुत तरह का बात होता है ऐसा कि तुम्हारे बारे में झूठ-फुसंगड़ी बात के तुम्हारे बॉस को बता देंगे और तुमको नौकरी से निकाल देगा। तो बहुत तरह का बात है, आप तो नेचर इंसान ही जानबे करते हैं कैसा-कैसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य सब से भरा पड़ा है बहुत लोग, तो ये सब करता रहता है। तो वो बात, इट पुट्स अ डिजिटल कंपोजिशन ओवर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो, पिक्चर और ऑडियो। करता क्या है, अपने तरह से कुछ कंपोज कर देता है डिजिटल टाइप का, और जो पहले से वीडियो सब है, ऑडियो सब है, इमेज सब है, उसमें चिपका देता है, उसके साथ लगा देता है कि भैया पता चले कि वही यही है। तो फेक सब, इसको कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक एक तरह का टेक्नोलॉजी है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमको कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देना है आपको। पहले हम लिख दें, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि उसका क्या ज़रूरत है, आप उपयोग कैसे करेंगे वो भी। इम्पोर्टेंट फैक्ट कह लीजिए। मेरा युवा भारत, माय भारत, एन ऑटोनॉमस बॉडी has been set up for youth development by using technological power and to guide and utilize youth power for the development of India। आप अक्सर एक शब्द सुनते होंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का है कि एक स्टेज होता है किसी भी नेशन के लाइफ में। पहले तो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब क्या, लोग, डेमोग्राफी मतलब लोग होते हैं, डिविडेंड मतलब एक तरह से समझिए कि प्रॉफिट। ठीक, कंपनी लोग में कहता है डिविडेंड है तो बांट लो आपस में।
तो कोई भी देश के लिए आप कहिए सबसे, या एक इंसान के रूप में बात कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं? बल से श्रम सबसे ज़्यादा आप किस उम्र में कर सकते हैं? जब आप यूथ होते हैं। वही कहा जाता है कि कोई भी नेशन के लाइफ में एक ऐसा स्टेज होता है जब वह उस समय सबसे ज़्यादा यूथ पावर उसके पास होता है। उस स्टेज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, आप जीएस पेपर 3 देखेंगे अगर अपना सिलेबस में, जो इकोनॉमी का पार्ट है, उसमें पहला ही जो लाइन है सिलेबस का वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चाहे ग्रोथ पर क्वेश्चन आए, चाहे डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आए, चाहे एम्प्लॉयमेंट पर ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप इस एक फैक्ट का इस्तेमाल सब जगह कर सकते हैं। और भी बहुत जगह कर देखिए, वही कहता है कोई एक फैक्ट हो आप उसका बहुत सारा इस्तेमाल करना सीखिए। क्या है, मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया है हैज बीन सेट अप फॉर यूथ डेवलपमेंट, की युवा लोग जो हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। कैसे बनाया गया है? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल पावर। टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म है ये। एंड टू गाइड एंड यूटिलाइज यूथ पावर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारा यूथ पावर है उसको सही गाइड किया जा सके और उनका सही उपयोग किया जा सके इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए कितना चीज़ से जुड़ गया। एक तो इकोनॉमी में हम आपको बताए ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गया। ई इसको आप सोसाइटी से भी जोड़ सकते हैं। अगर एजुकेशन का बात हो जाए, स्किलिंग का बात हो जाए, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात आ जाए, पॉलिटी का बात आ जाए, तो गुड गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि गवर्नेंस है आपके सिलेबस में, आप जानते हैं जीएस 2 का सिलेबस देखिए, उसमें गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस तो गवर्नेंस में आता है, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस का है। तो गुड गवर्नेंस के दिशा में एक अच्छा कदम है। एथिक्स का ही काहे नहीं बात कर लें, एथिक्स में भी गवर्नेंस है। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, और भी बहुत कुछ है। एथिक्स के पेपर के लिए कितना अच्छा फैक्ट हो गया। यहाँ तक कि ऐसे में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई टॉपिक पे ऐसे पूछा जाता है, तो देखते हैं एक फैक्ट को आप कितना जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फैक्ट लेके एग्जाम में नहीं चलना चाहिए, तो गड्डम गड हो जाता है, आप भूल जाएंगे कुछ फैक्ट। हमारा मानना है कि इस तरह से पूरा याद करने का भी जरूरत नहीं है। जो भी उसको समझ लीजिए कि क्या था, मेरा युवा भारत माई भारत का है। एक बॉडी बनाया गया है यूथ के डेवलपमेंट के लिए और उनका उपयोग विकास के लिए करने के लिए। इसको दिमाग में रखिए बस। यादें रखना है कुछ तो बस मेरा युवा भारत माय भारत याद रखिए। इसको जब ज़रूरत पड़े इसका ये उपयोग करने का, अपने लैंग्वेज में इसको लिख डालिए। बस इसको समझ लेना है कि इसका क्या उपयोग है। युवा का विकास करना, यूथ डेवलपमेंट, और उनका प्रयोग करना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। इस समझ के इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसको बीच-बीच में अपना रिवाइज करते रहिए, कहीं भी हर जगह इस्तेमाल करना है। टॉयलेट जा रहे हैं तो अपना वो भी हो रहा है साथ में कि अपना मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। आप कहिएगा सर जी क्या कह रहे हैं, टॉयलेट में भी पढ़ाई करें, करबे करता है आदमी पेपर लेकिन खैर वो तो बेकार चीज़ है। मेरा मतलब है एक एक सेकंड का इस्तेमाल कीजिए आप, एक एक सेकंड का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जब भी आपको टहल वहल रहे हैं ऐसे ही तो दिमाग में अपना बोल रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है, खाना खा रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है का। तो सोचिए कितना मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। अलग से समय निकालने का जरूरत का है सबके लिए। उसका इस्तेमाल आप किसी और चीज़ में कर लीजिएगा, है कि नहीं। ऐसे जब चलेंगे तो दिमाग भी ट्रेन होता रहेगा ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का आदत पड़ जाएगा। अब बिना सोचे एग्जाम में, इस एग्जाम में चलने वाला नहीं है। चाहे प्रीलिम्स का बात करें चाहे मेंस का बात करें, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सॉल्व करिए रहे हैं, आप देख रहे होंगे।
आप देखिए बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं सॉल्व। प्रीवियस ईयर का पेपर सब उठा के देखिए, बहुत सोचना पड़ता है। अब मेंस तो पूरा सोचने पे ही है। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर सोचना है दिमाग में, अब फिर उस सोचे हुए को लिखना है। बहुत है। तो अगर आदत सोचने का नहीं पड़ा रहेगा ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको तो रोज़ सोचने पर समय लगाना चाहिए। तो ये एक ऐसा है कि ऑटोमेटिक सोचाते रहेगा। जब आप पढ़ रहे हैं, तब तो दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, सामने जो है आप उस पर ध्यान देके पूरा फ़ोकस होके पढ़िए। लेकिन बाकी काम जब आप कर रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ किया जा सकता है। कुछ छोटा-मोटा फैक्ट लीजिए या कुछ भी ऐसा, कोई एक लाइनें ले लिए, वो क्वेश्चनें उठा लिया, उसको दिमाग में सोच रहे हैं उस पर अपना। काम भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आता रहेगा दिमाग में उससे संबंधित, अगर आप डाल देंगे। तो काहे ना ऐसा टाइम का उपयोग किया जाए, है कि नहीं? तो हमरे लिट्टी चोखा दुर्गा काली करण अर्जुन, आप अब अपना दिन जो है वो शुभ-शुभ मनाइए। धनतेरस में नयका-नयका कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। अपने लिए साथ में हिम्मत भी थोड़ा खरीदिए कि तैयारी का आपको करने का शक्ति मिले। वो हिम्मत भी खरीदिए, किससे खरीदेंगे? अपने आप से। अपने आप से ही खरीदिए। जल्दी मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिएगा अपना, स्माइल करते रहिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं।